तो हम बात करेंगे सूर्य और केतु अगर आपके नवम भाव में युति कर रहे हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सूर्य और केतु की युति आपके नवम में है तो आपको कोई भी स्पिरिचुअल क्षेत्र में ज़्यादा सक्सेस दे सकती है। आप स्पिरिचुअल क्षेत्र में कोई भी कम्युनिकेशन करके या इस प्रकार का कोई काम करके ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। आप कोई उपदेशों का प्रसारण कर सकते हैं या अलग अलग धर्मों की जो कुछ अच्छी बातें हैं उनको बता सकते हैं। अक्सर कई बार ऐसा भी देखा जाता है जातक अपने धर्म को भी और दूसरे धर्मों को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाला हो सकता है अगर ये युति आपके नवम में बन रही हो, और उसके कुछ यूनिक थॉट हो सकते हैं अपने धर्म या दूसरे धर्मों को लेके। इसके अलावा अलग अलग देशों की कल्चर, अलग अलग देशों की संस्कृति में उसकी रुचि हमेशा रहेगी और वो कोई भी स्पिरिचुअल ट्रेवल करेगा, बहुत लंबा वो ट्रेवल करेगा और ऐसे कामों में वो हमेशा लिप्त रहेगा। और ये जातक के बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के भी संकेत हैं। अब सूर्य और केतु की युति अगर आपके नवम में है तो पिता के साथ अच्छे संबंध अक्सर नहीं रहेंगे। पिता को कोई ना कोई लॉन्ग लास्टिंग बीमारी हो सकती है, कोई बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है। पिता का साथ आपको नहीं मिलेगा, उनका सहयोग ठीक से आपको नहीं मिल पाएगा और उनकी तरफ से कोई विशेष सहायता आपको जीवन में नहीं रहेगी। आपको अपने बल पे बहुत कुछ करना रहेगा। नवम भाव में ये युति आपको पिता के स्वास्थ्य के अलावा पिता की आप आज्ञा ना माने ऐसा हो सकता है। अक्सर आप अपने गुरुजनों की भी आज्ञा ना माने ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा सूर्य केतु आपके नवम में है तो आपकी संतान से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आपको डोमेस्टिक लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज हो सकते हैं। अक्सर आप अपने घर से दूर जाना चाहेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये युति आपके नवम में है तो लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करना भी पसंद करते हैं। सूर्य और केतु की युति आपको इस हाउस से बहुत स्ट्रांगली कभी कभी कनेक्ट करती है और काफ़ी एक्सट्रीमली हम मान सकते हैं कि रिजल्ट रह सकते हैं। तो सूर्य और केतु नवम में है तो राहु आपका थर्ड हाउस में रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर प्लेसमेंट चेक करनी होगी क्योंकि नवम भाव है, वहाँ पे केतु उच्च के होते हैं और सूर्य यहाँ पर किस स्थिति में बैठे हुए हैं। अगर सूर्य यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक आप बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसे जातक खुद बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले होंगे। वो खुद के एफर्ट से जीवन में बहुत कुछ करेंगे। तो ऐसे में जब भी सूर्य केतु नवम में युति कर रहे हैं आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के ऊपर आप अपनी क्षमता पे बिलीव करें, ये बहुत अहम हो जाता है और ये जो युति है आपको खुद का एफर्ट करने, हार्डवर्क करने के लिए बहुत बार प्रेरित करेगी। तो ऐसे जातक अपने खुद के एफर्ट से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे कभी कभी, और ये युति कभी कभी आपको ऐसा रिजल्ट भी देगी, बहुत ही आश्चर्यचकित आप रह जाएंगे जहाँ पे आपका भाग्य अचानक से आपका साथ देगा और आप उच्च अध्ययन में बहुत अच्छा कर सकते हैं इस युति की वजह से। इसके अलावा आप इस हाउस से स्ट्रांगली अपनी आत्मा से कभी कभी या तो आप बहुत ज़्यादा डिटेच्ड महसूस करेंगे, कभी कभी आप स्ट्रांगली अटैच्ड महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली सूर्य जब केतु के साथ हैं तो आपकी आत्मा आ जाती है। नवम भाव से आपका कनेक्शन रह सकता है, लेकिन केतु क्योंकि डिटेचमेंट वाली पावर को दिखाते हैं तो इस वजह से आपका डिटेचमेंट भी जब होगा तो काफ़ी स्ट्रांग होगा, और अगर आपका अटैचमेंट भी होता है तो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। अब एक बात यहाँ पर और भी है कि अगर आपको इस हाउस के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको प्राप्त करने हैं, तो आपको जीवन में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इसका बेहतर रिजल्ट या बेहतर परिणाम मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अपने खुद के एफर्ट से वो अपने खुद के सभी कामों को पूरा करे और वो किसी की सहायता ना ले तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको देखना पड़ेगा सूर्य आपके कौन से भाव के स्वामी हैं। अगर आपके सूर्य किसी भी भाव के, जिस भी भाव के स्वामी हैं, उस भाव के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और उस भाव को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी आप कुछ ऐसे गलत निर्णय या गलत वक्तव्य या गलत कोई बात बोलेंगे, बहुत ब्लाइंडली आप कुछ ना कुछ नवम भाव से रिलेटेड बोल देंगे या कोई ऐसा काम ब्लाइंडली कुछ कर देंगे जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। अब जनरली देखा जाए तो आपके जो फादर हो सकते हैं वो काफ़ी बड़े स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअल फील्ड में काम किए हुए हो सकते हैं
और आपके जो कुछ गुरुजन होंगे वो भी इस प्रकार के हो सकते हैं। तो आपके फादर कुछ ना कुछ इस तरह से जाने जा सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छे पब्लिक फिगर हैं और बहुत लोग उनको जानते हैं। कोई भी उन्होंने ऐसा काम करा स्पिरिचुअल फील्ड में जिसकी वजह से उनकी पहचान बनी है। तो आप कहीं न कहीं इस प्रकार के रिज़ल्ट पाएँगे और ये युति आपको भी दिखाती है कहीं न कहीं धार्मिक रुझान वाला व्यक्तित्व है और ये सब काम आप करके आप फ़ेमस हो सकते हैं और कहीं न कहीं आप कम्युनिकेशन का सहारा भी ले सकते हैं नवम भाव से संबंधित कामों को करने के लिए। इसके अलावा आप बहुत डीपली इस भाव में घुसने की कोशिश करेंगे और डीपली अपने आप से इस भाव को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा स्टडी भी करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारे स्पिरिचुअल बुक्स का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आप हमेशा ना तो इस भाव से पूर्णतया अलग रहना चाहेंगे या दूर होंगे, ना ही बहुत ज़्यादा कभी-कभी कनेक्ट हो पाएँगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा एक एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत आप लोगों को ज़रूर रहेगी अगर आपको अपने भाग्य से बेहतर लाभ प्राप्त करना है तो। अब इस युति पर अगर कोई भी शुभ दृष्टि पड़ रही हो तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हैं। लेकिन आप अपने एफ़र्ट से क्या कुछ करते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा अगर ये युति आपके नवम भाव में बन रही हो। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं कभी-कभी। कभी-कभी आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्गली डेडिकेशन रख के इस भाव के कार्यों को करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप काफ़ी मेहनत करेंगे तभी जाकर आपको नवम भाव के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं इस युति की वजह से।